बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मोक्ष सप्तमी महापर्व की, परम श्रद्धेय परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्मानुरागी बंधुओं, ये पर्व हमें उपसर्ग और परिसहों को सहन कर हर बाधा को उत्सव के रूप में समझकर वास्तव में निर्वाण नहीं निर्वाण की ओर बढ़ने की शिक्षा देता है। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन काल अपने आप में हर व्यक्ति को शिक्षा देता है। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। हे परमात्मा, आपने संघर्षों में और उपसर्गों में हमेशा समता का भाव रखा है। हे पार्श्वनाथ भगवान, आपके जीवन में जब गृहस्थ अवस्था थी तब भी कई संघर्षों से जीवन गुजरा, और गृहस्थ अवस्था को छोड़ करके जब मुनि दीक्षा ले ली तो मुनि बनने के बाद भी तीर्थंकर जैसे परमात्मा हैं जिनके 3 कल्याणक देवों ने बड़े ठाट के साथ मना लिए हैं, ऐसे उन भगवान के ऊपर भी, उन पार्श्वनाथ स्वामी पर कितना उपसर्ग हुआ। हे परमात्मा, उले सोले पत्थर पानी क्या नहीं हुआ, ऐसे भयंकर उपसर्गों में हे परमात्मा आपने समता का परिणाम रखा। इतने समता के धारी के एक भक्त भगवान से पूछता है कि हे भगवान, तुमने इतना भयंकर उपसर्ग सहन किया और कर्म शत्रुओं को जीता, तो तुमने क्रोध को तो पहले ही नष्ट कर दिया था, और जब क्रोध को नष्ट कर दिया तो क्रोध के बिना तुमने इन शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करी। क्रोधस्तोया यदि विभो प्रथमम निरस्तो ध्वस्तास्तदा बद कथम किल कर्म चौरा। सामने वाला प्रश्न करता कहता है कि हे पारसनाथ, तुम बताओ, बद माने कहो, बताइए, कथम किल कर्म चौरा, जब क्रोध को पहले नष्ट कर दिया, तुम क्षमा के सागर बन गए, तो क्रोध के बिना कर्म शत्रुओं को तुमने कैसे नष्ट किया है। तो कहते हैं कि हे मानव, तू अपनी भूल निकाल, क्रोध से ही दुश्मन पराजित होते हैं ऐसी बात नहीं है, समता के माध्यम से भी दुर्जन पराजित हो जाते हैं। कहते हैं कि देखो, अग्नि ही जलाती है जीवों को, ऐसी बात नहीं। एक शीतकाल में पड़ने वाला तुषार जिसको कहते हैं, उस तुषार चूंकि बहुत ठंडा होता है,
क्या वो तुषार हरे भरे बड़े विशाल जंगल को नहीं जला देता? अर्थात जलाता ही है। तो जैसे यहाँ पर ठंडी के माध्यम से बड़े बड़े वन जल जाते हैं, इसी तरह समता रूपी ठंडक से, शीतलता से कर्म शत्रुओं का विध्वंस हो जाता है। हमने क्रोध का सहारा नहीं लिया, मैंने तो क्षमा का सहारा लिया, और उस क्षमा के सहारे से ऐसे दैत्य कमठ के द्वारा, जिनके द्वारा भयंकर उपसर्ग किया गया, वो कमठ भी अंत में हार मानकर झुक गया। वह स्वयं अभिमानी, तुम्हें जितना उपसर्ग करना हो कर लो, हम नहीं भागेंगे, लेकिन एक दिन उपसर्ग करते करते तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा शरीर थक करके आकर के चरणों में लौटेगा और कहेगा कि हे पारसनाथ भगवान, आपकी जय हो, आपकी विजय हो, मैं हार गया, विजय आपकी हुई। अंत में ऐसे समताधारी पारसनाथ के चरणों में झुक करके वो पारसनाथ के चरणों में बैठकर अपने सारे के सारे घमंड को नष्ट करके और पारसनाथ का परम भक्त बन गया। जो परम दुश्मन था वो परम भक्त हुआ। इस तरह से पारसनाथ भगवान ने आज मोह का चपण करके, शपक श्रेणी पर आरोहण करके और घातिया को क्षय करके आज के दिन अघातिया को चूर कर दिया। वो अघातिया को चूर करके आज मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुए। आज अपन उन पार्श्वनाथ भगवान की स्मृति में निर्वाण लाडू चढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन पार्श्वनाथ के जिनालय में एक बहुत अच्छी बात रखी कि यहाँ पर आपने मंदिर बहुत प्यारा बनाया है। यहाँ के मंदिर के दर्शन करके ऐसा लगता है कि जैसे रावण ने अपनी लंका में शांतिनाथ भगवान का मंदिर बनाया था। शायद मुझे लगता है कि वो लंका का मंदिर उठा के आप लोग यहाँ तो नहीं ले आए हो। ऐसे प्यारे मंदिर में देवस्थान अलौकिक है। ऐसे मंदिर में जिनवाड़ी का स्थान भी अलौकिक है। अपने आप में जहाँ देखो, जहाँ आवश्यकता है, यथा ये स्थान दिव्य ध्वनि की प्रतिकृति आज अपने बीच में द्वादशांग श्रुत देवता का जितना भाव पांडुलिपि के रूप में और प्रकाश श्रुत के रूप में है उपलब्ध, वो सारा का सारा ऊपर नीचे दोनों मंदिरों में विराजमान है। उनके दर्शन करके हृदय आह्लादित हो जाता है। और देव शास्त्र गुरु के साथ में इसी मंदिर में आपने योजना बनाई। वर्तमान युग के प्रवर्तक जो हमारे लिए वर्तमान में वर्धमान की स्मृति दिलाने वाले आचार्य भगवान की चित्रावली उस मंदिर में उत्कीर्ण करके आज देव शास्त्र गुरु का एक अलौकिक स्थान बनाया। और आज आपके लिए उस स्थान के लिए आज भगवान पारसनाथ के साथ साथ आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के परम भक्तों के लिए आज ये अवसर दिया जा रहा मोक्ष सप्तमी के अवसर पर कि उनकी जीवनी देखना हो। आप 300 पेज की विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक नहीं पढ़ सकते हो, तो वो 300 पेज की सारी उनकी करतूत, उनका कर्तव्य, उनके जीवन की साधना आज तुम्हारे यहाँ टंकोत्कीर्ण के रूप में कर दी गई है। ये पहला मंदिर, ये पहली समाज मुझे देखने मिली
कि जहाँ पर 55,000 के 51,000 मंदिर के लिए ले रहे, नहीं तो 55,000 के स्थान पे लाखों का काम होता है। आज मुझे आवश्यकता इस मंदिर को गुरु का भी स्थान अनावरित हो जाए। ऐसे 9 लोग अपनी स्वीकृति दे करके खड़े होकर के आज अनावरित करके और मंदिर की पूर्णता का वो काम करें। ऐसे 9 लोग कौन आदमी है जो आज आचार्य भगवान के उस चित्र का अनावरण करके देव शास्त्र गुरु की एक स्थान पर हमारे पास से प्रतिकृति उपस्थित होगी। जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट 9 लोग। भैया खड़े हो जाओ, नाम बाद में लिखते रहना, नाम यहाँ से आ जाओ। माताएं बहनें भी कर सकती हैं। आज गुरुदेव के उस परम पावन स्मरण का दिवस कि जिन गुरुदेव ने आज हमारे लिए वास्तव में देखा जाए तो इन भगवंतों की भक्ति करने का हमारे लिए ज्ञान कराया। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में अजय कुमार जी, विजय कुमार जी, वर्धमान टेंट हाउस कैंट के सम्मान में जोरदार तालियां। पधारे अजय भैया, आपने आचार्य महाराज के प्रति जो समर्पण 9 चित्रों में पहला चित्र बनवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बीच में थोड़ी सी जगह दे दें ताकि शुद्धि बनी रहे। और 51,000 रुपये तो बहाना है, वास्तव में जब तक ये चित्र टंकोत्कीर्ण रहेंगे तब तक हमको स्मृति रहेगी कि धन्य है हमने गुरु के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। ऐसी पवित्र भावना को लेकर और किसी का मन बन रहा हो तो शीघ्रता से अपने मन को जी मॉडल के चिरंजीव मुकेश कुमार जी मॉडल, कृपया जोरदार तालियां बजाइए। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, माताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थी। आपने यह काम करके बहुत, श्रीमती उषा देवी जी मॉडल, कृपया वह भी पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने भी आचार्य महाराज के प्रति अपनी भावनाएं चित्र के माध्यम से टंकोत्कीर्ण जो चित्र किए गए हैं उसमें व्यक्त की है। जोरदार तालियां बजाइएगा मॉडल परिवार के सम्मान में। रे 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 गजब गजब गजब। एक तो बोनी अजय जी ने कराई, इनकी कहना है कि 8 ही चित्र हमारे परिवार को दे दो। ये सब पुण्य है इन 3 महाराजों का, ये पुण्य है अतिशयकारी सहस्त्रफणी पारसनाथ भगवान का, ये पुण्य है मूल नायक पारसनाथ भगवान का। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। किया है 8 चित्रों का पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भाभी जी श्रीमती उषा जी एवं हमारे भानु जी, राकेश जी आ जाए मॉडल परिवार से। भैया आपको बुला रहे हैं। मॉडल परिवार के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कृपया पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज आपने गुना जैन समाज में वास्तव में वो अलौकिक कार्य करके दिखाया है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर पा रहे थे। हमारे मुकेश भैया बेंगलोर में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के रूप में साइंटिस्ट हैं। इनके बेटे पूरे बेंगलोर मंदिर का काम देख रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। वह तो जा रहे थे बेंगलोर, लेकिन हमारे विशेष उससे उन्होंने ये यहाँ रुके। बहुत जोरदार तालियां बजाइए। पूरा झीला परिवार, दीपक जी का परिवार माला पहना करके सम्मानित करें ऐसे परिवार को जिसने आज पारसनाथ निर्वाण महोत्सव के दिन 8 चित्र 51,000 + 8 नहीं
51,000 इंटू 8 कितने हो गए? 4,08,000। 4 दूनी 8, 4,08,000 रुपए की राशि तो बहाना है। इनने देव सास गुरु के प्रति वो समर्पण किया है, क्योंकि देव भी इस मंदिर में है, शास्त्र का पूरा ग्रंथालय भी है, मात्र गुरु हमारे। अरुण कुमार जी, श्रीमती शशि जी जैन, आयुषी साड़ी परिवार गुना, 51,000 रुपए की राशि भी उन्होंने देने का हमें आज के दिन महासौभाग्य प्राप्त किया है। वे भी श्रीफल चढ़ा के लोगों की भक्ति का एक अलौकिक नज़ारा देखने को मिलता है। ये सब उनकी साधना का फल है कि जिनने गांव-गांव में, नगर-नगर में अपनी साधना का अलख जगाया है, वो वास्तव में हमारे बीच में साक्षात तीर्थंकर भगवंतों की स्मृति दिलाते थे कि तीर्थंकर परमात्मा चतुर्थ काल में होते थे, तो वास्तव में पंचम काल में इनकी चर्या देख लो तो आपको तीर्थंकर का स्मरण होगा। ऐसे आचार्य भगवान के प्रति आप लोगों ने जो भावना की, बहुत बहुत आशीर्वाद। समय हो रहा है, आगे लाडू भी चढ़ना है, और आज का वास्तव में देखा जाए तो पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक मेघ कुमार देवों के द्वारा लाए हुए क्षीर सागर का पानी से यहाँ टाका में भरा हुआ वो पानी आज यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि अपन क्षीर सागर नहीं पहुँच पाए, कोई बात नहीं। क्षीर सागर का पानी तो देवलोग लाए होंगे, वही तो बरसाया होगा, और उसी पानी को आकाश में झेल करके अपन ने यहाँ इकट्ठा करके आज शुरुआत की है परमात्मा का मस्तकाभिषेक। ऐसे पवित्र जल के द्वारा ही होगा जो अपने आप में एक अलौकिक है। ऐसे टाका की बात, और इसी के साथ ये पर्ची आई कि आप लोगों के लिए रामटेक के बाबा के यहाँ से राखियाँ आई हैं रक्षाबंधन के लिए, अहिंसक पद्धति की। वो राखियों को भी आप खरीदें तो यहीं से लें, क्योंकि ये अहिंसा पद्धति हथकरघा से शुद्ध सूत से बनी हुई वस्तु, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं, मटन टेलो वगैरह का प्रयोग नहीं, ऐसी वस्तु को भी प्रयोग करें। आगे अपन को और भी बढ़ना है, अभी लाडू चढ़ाना है भगवान पार्श्वनाथ का। मैं यहीं विराम लेता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आचार्य भगवान को स्मरण करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। सभी बैठे रहेंगे, सभी बैठे रहेंगे। करो सदा देत वो धोख नवर्ण नमोकार। चढ़ाने की बोली पारसनाथ पर और सहस्पणी पारसनाथ पर लाडू ला करके दीजिए भैया। वो जो लाडू रखे हैं और जो अपने घर से लाडू सजा करके लाए हैं महाराज श्री, ये लाडू हाँ निर्माण काम हाँ ये लाडू ला जाएगा। तीन ही और भी एक दो लोग और भी हैं, एक वहाँ रखा है। चलते हैं जिन्होंने लाडू की बोली ली है, कृपया वे लाडू अपने हाथ में लेकर के साथ में जयमाल पढ़ेंगे और इसके बाद निर्माण कांड यहाँ से प्रारंभ करते हैं। निर्माण कांड चालू करें महाराज श्री के सानिध्य में। सब बीती राग बन दो भाव सहित बंधो निस
जय बल भाट मुक्ति में गए 8 कोड़ी मुनि और रघु भय श्री गजपंत शिखर सुविशाल इनके चरण नमः बिहुपाल राम हरु सुग्रीव सुनील प्रभय गवाक्ष नील महाली कोटि निन्यानवे मुक्ति बयान तुंगी गिरबंदों धरि ध्यान नंग अनंग कुमार सुजान 5 कोड़ी अरु अरग प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरशीष के बंदो त्रिभुवनपति रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रे बालक सार कोटि पंच अरु लाख पचार रे बंदों धरि पर बहुलास रेवा नदी सेत पर को पश्चिम दिशा देव जह छोड़ कह चक्री 10 काम कुमार मन बचपन कर पूजहूँ जाऊँ कर्म से देखिए जिन्होंने निर्वाण लाडू की बोली ली है वीरेंद्र कुमार राजकुमार करौत परिवार कृपया यहीं पर लाडू चढ़ाएंगे। सुनील कुमार जी श्रीमती नीलू जी मूल नायक पारसनाथ प्रभु के वहां पहुंच गए हैं। बाबूलाल जी सुरेश चंद जी आवन परिवार सहस्त्रबणी पारसनाथ के प्रांगण में वह भी पहुंच गए हैं। हमारी भावना है कि 2 लाडू जिन्होंने आचार्य महाराज के चित्रों के लिए अपनी घोषणाएं की हैं ऐसे मुकेश कुमार जी मॉडल परिवार को भी एक लाडू दें। विजय जी श्रीमती किरण जी वह भी आ जाएं सौभाग्य प्राप्त करेंगे। महाराज मंगला वो बोल दिया क्या कि पार्श्वनाथ भगवान का समूह शरण अपने मध्य प्रदेश में भी आया। पता है अभी आप लोगों ने पढ़ा चंदा प्रभु भगवान और प्राप्ति अभी यहाँ से शरीर से नहीं तो मन से पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे चलेंगे। सबने दर्शन किए हैं ना स्वर्णवती कुंड में, बहुत अच्छा। 8 बंद कर रहे हैं और कल्पना करें जो पद भी तुमने पाई है मैं पाई है मैं भी उस पर लग जाया। पार्श्वनाथ दिन रात नमस्कार
Gracias.